अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ हकीम मुअज़्ज़म अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मतब अजमल। हमारा आज का मौजू कार्बोहाइड्रेट्स ग़िज़ाएँ हैं। आज की इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट्स ग़िज़ाओं के अफ़आल और इनकी ज़्यादती और कमी से पैदा होने वाले अमराज़ और उनका ग़िज़ाई इलाज बताएंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। मोहतरम नाज़रीन, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी मतवाज़न ग़िज़ा का एक अहम जुज़ हैं। ऐसी ग़िज़ाएँ जिनको तिब्बी ज़ुबान में असाबी ग़िज़ाएँ कहते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से खून के अंदर ख़िल्लत बलगम पैदा होती है, जिससे दिमाग व असाब बनते हैं। इस ख़िल्लत बलगम के कसीफ़ हिस्से से दिमाग व असाब और नर्व सेल्स पैदा होते हैं और इस ख़िल्लत बलगम के लतीफ़ हिस्से से रूह पैदा होती है, जिसको उस रूह से पैदा होने वाली क़ुव्वत को एनर्जी कहते हैं। और इस एनर्जी से जो काम लिया जाता है वो एहसासात का काम है, यानी कि हमारे जिस्म के अंदर हर किस्म के एहसासात दिमाग के रिलेटेड हैं, दिमाग से रिलेटेड हैं और दिमाग ही एहसासात को कंट्रोल करता है। कार्बोहाइड्रेट्स का अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए या एक लंबे अरसे तक कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल किया जाए तो इससे अमराज़ पैदा होना शुरू हो जाते हैं। उन अमराज़ में खून की कमी, जिस्म का दुबला पतला होना, बीपी का लो रहना, चेहरे का बिल्कुल पुस पड़ जाना और मसल्स का कमज़ोर हो जाना, छींकें, ज़ुकाम की कसरत, सर का शदीद किस्म का दर्द और चक्कर आना। इसके अलावा मिर्गी, बच्चों में मिर्गी का आ जाना, औरतों में जरियाँ और औरतों में लिकोरिया और हैज़ का बंद हो जाना या हैज़ का लेट हो जाना, मर्दों में जरियान, इंतशार की कमी, इसी तरह भूख का कम हो जाना, खाली पेट डिकारों का आना, मैदे का मुंह सूज जाना, जिस्म के अंदर रतूबात की कसरत हो जाती हैं जिसकी वजह से पेशाब की कसरत, पेशाब बहुत ज़्यादा मिकदार में और बार बार आता है और फिर एक वक़्त में आके शुगर जैसे अवारज़ात भी लाहक हो जाते हैं। अगर ऐसे मामलात बन जाएं, ऐसी अलामात, ऐसे अमराज़ आना शुरू हो जाएं तो इनके इलाज के तौर पे अपनी ग़िज़ा में प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बढ़ाएं। प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं को मुसलसल 2 से 3 माह तक इस्तेमाल करें, जिससे ये रतूबात कम होकर अपने लेवल पर आ जाएंगी और इनकी कसरत से पैदा होने वाली अलामात भी आहिस्ता आहिस्ता रफ़ा होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह अगर कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम किया जाए या बिल्कुल ना किया जाए तो उससे पैदा होने वाले अमराज़ में चेहरे का रंग पीला ज़र्द, इसमें पीला यरकान, बीपी हाई, छोटी अंतड़ियों का मसला, उसमें सोज़श, उसकी वजह से टाइफाइड, हाथ पाँव में शदीद किस्म की जलन, पेशाब का कम आना, पीला आना, कतरा कतरा आना, जलन के साथ आना, औरतों को मेंसेस कम और शदीद जलन और तकलीफ़ और दर्द के साथ आते हैं। इसके अलावा नींद जो है वो पुरसुकून नहीं रहती और गुर्दों का मसला, जिगर का मसला बनना शुरू हो जाता है, जिगर की सोज़श पैदा होना शुरू हो जाती है, गुर्दों में सोज़श और इसी तरह सुजाक, इसी तरह दीगर अलामात भी पाई जाती हैं। यानी कि कब्ज़ जो है इस तरह की होती है कि वाशरूम डेली आता है लेकिन तसल्ला नहीं होती, तशफ़ी नहीं होती, भूख की कमी और मिर्चों वाले डकार या मैदे में जलन, इस तरह की अलामत पैदा हो जाती हैं।
اگر ایسی علامات پیدا ہو جائیں، ایسے عوارضات لاحق ہو جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جسم میں کاربوہائیڈریٹس کی کمی ہو چکی ہے۔ تو پھر اس کی کمی کو دور کرنے کے لیے کاربوہائیڈریٹس والی غذاؤں کا کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹس والی جو غذائیں ہیں، ایسی غذائیں جو دماغ کو طاقت دیتی ہیں، جن سے خلت بلغم پیدا ہوتی ہے، جن کو طبی زبان میں اعصابی غذائیں کہتے ہیں، ان میں گاجر کا حلوہ، گاجر کا مربع، گائے کا دودھ، بھینس کا دودھ، چاول، جلیبیاں، مٹھائیاں، اس کے علاوہ جناب پھلوں میں موسمی، گرما، آلو بخارا، گنڈیریاں، انار بیدانہ، کچی گری، تربوز، سبزیوں میں کدو، ٹینڈا، گاجر، توری، شلجم، ٹینڈیاں، مولیاں، خرگوش کا گوشت، جو کی روٹی، جو کا دلیا۔ اس کے علاوہ مسالہ جات میں سبز الائچی، سبز دھنیا، سفید زیرہ، سوکھا دھنیا، موٹی الائچی، یہ والے مسالہ جات، ایسی غذائیں ساری جو رطوبات جسم میں پیدا کرتی ہیں، کاربوہائیڈریٹس غذائیں کہلاتی ہیں۔ آپ نے اپنی طبیعت کے مطابق ان کو مینٹین کرنا ہے۔ بہت سارے دوست احباب کا کہنا تھا کہ ہمیں آپ کاربوہائیڈریٹس کا، پروٹین کا یا فیٹس کا ذکر کرتے ہیں تو ان غذاؤں کے بارے میں بتا دیں، تو اسی وجہ سے آج کی ویڈیو کاربوہائیڈریٹس پر بنائی گئی ہے، اور نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ پروٹین پر، اور اسی طرح پھر اس سے اگلی ویڈیو فیٹس پر بنائی جائے گی۔ اگر آپ اپنا علاج، اپنی تشخیص کروانا چاہتے ہیں یا اپنے لیے غذائی پلان تجویز کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ نمبر ہے 0323860350۔ ویڈیوز کو خود بھی دیکھیں اور آگے لائک اور شیئر بھی کیا کریں، تاکہ دوسرے دوست احباب، دوسرے لوگ بھی اس سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس طرح آپ بھی نیکیاں سمیٹنے والوں میں شمار ہو جائیں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔